किसान नेता भी बोल रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता राम मंदिर की वजह से बहुत अधिक बढ़ गई है, उसको तोड़ना है, उसको खत्म करना है, समय हमारे पास बहुत कम है। पहले किसान आंदोलन तो बहुत जबरदस्त था। पूरी दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 20-20, 25 किलोमीटर तक सड़कों पर पेड़ पौधे उगाए थे। इतना लंबा आंदोलन चला। किसानों ने सर्दी झेली, गर्मी झेली, बारिश झेली, सब कुछ झेली। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, आत्मा है। सुबह से शाम तक 24 घंटे व्यक्ति के जीवन में हर जगह किसान का महत्व है। साल 2021-22 का दौर आपको अच्छे से याद होगा। उस वक्त दिल्ली में किसान आंदोलन चला। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो अन्नदाता देश के हैं वो सामने खड़े थे और इसके बाद ऐसा लगा जैसे दौर ही बदल गया है। लेकिन उस समय सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया कि किसान एक बार फिर से सड़कों पे हैं। लेकिन सवाल है कि इस बार वो किसान फिर से सड़क पे क्यों आए। अब सवाल है कि वही किसान वापस से सड़कों पे खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पहले वाले किसान आंदोलन और अब वाले किसान आंदोलन में क्या अंतर है। नहीं, जो पहले किसान आंदोलन तो बहुत जबरदस्त था। पूरी दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 20-20, 25 किलोमीटर तक सड़कों पर पेड़ पौधे उगाए थे। इतना लंबा आंदोलन चला। किसानों ने सर्दी झेली, गर्मी झेली, बारिश झेली, सब कुछ झेली। और उस आंदोलन का मांग ये थी कि जो किसान कानूनों के जो बिल बनाए गए थे, 3 बिल बनाए गए थे किसानों के लिए, वो वापस हों, सबसे बड़ी मांग थी। तो उसके लिए हमने विभिन्न किसान संगठनों की तरफ से देश में पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस देश के किसान संगठन जो कभी नहीं आते थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट आए। हमने उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई हमने जीती। वो केवल हमारी जीत नहीं थी, वो देश के किसानों की जीत थी, सरकार की भी जीत थी, अन्नदाता की जीत थी, देश के रीढ़ की हड्डी की जीत थी। और कुछ किसानों के जो बिल थे, किसान बिल, उन पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिन लगातार सुनवाई करने के बाद उस पर स्टे दिया, रोक लगाई। और रोक लगाने के बाद मोदी जी ने हम लोगों को बुलाया, बात हुई और उन्होंने भी दरिया दिल दिखाया और उनको वापस ले लिया, रिपील कर लिया उन सारे। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, आत्मा है। सुबह से शाम तक 24 घंटे व्यक्ति के जीवन में हर जगह किसान का महत्व है। अगर केसर बादाम जम्मू कश्मीर से और ड्राई फ्रूट जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो हिमाचल से सेब, फल, संतरे आते हैं, तो केरल से केले आते हैं, तो उड़ीसा से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो केसर बादाम अगर आता है तो आसाम से चाय के बागानों से आते हैं। यही बात है कि जय जवान और जय किसान का नारा इसी देश में दिया गया, लेकिन आज एक बार फिर से वो किसान है और कहा जा रहा है कि जब किसान की मांग एमएसपी पे है तो सरकार गूंगी बहरी क्यों बनी हुई है। और आखिर ऐसे जो सिचुएशन है, ऐसी क्यों स्थिति बन आई है कि आंसू के गोले दागे जा रहे हैं। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है। ऐसी क्यों स्थिति बन आई और इसके पीछे कौन हो सकता है। देखिए, किसानों पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके न्याय के साथ, नारे के साथ चल रही है। तो अभी न्याय कहाँ दिख रहा है सर? अभी क्यों नहीं सुन पा रही? आज 16 तारीख की बात की जाए तो चौथा दिन। जो आंदोलन का जो समय है वो उचित नहीं है। भारत सरकार ने फिर भी एक अच्छा काम किया कि बहुत ग्राउंड जीरो से जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, हमारे बहुत अच्छे मित्र अर्जुन मुंडा जी, पायलट वाले नहीं हैं वो अर्जुन मुंडा जी, नीचे से चले हुए व्यक्ति हैं। कोई नहीं किसान कह सकता इस देश का कि अर्जुन मुंडा जी या पीयूष गोयल जी जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं बाहर से कहीं आए हैं। नीचे से चले हैं, धरती से चले हैं और ऊपर तक पहुंचे हैं। उन्हें दर्द है, उन्हें विश्वास है, उनको भरोसा है इस बात का कि इस पर काम करें, हम किसानों के लिए काम करें, हम किसानों की बात करें, हम किसानों के दुख दर्द को समझें। समझ रहे हैं, वार्ता चलती है, 2-2 बजे रात तक वार्ता चलती है, रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, रिजल्ट नहीं सामने आ पा रहा है। रिजल्ट सामने आना चाहिए। दोषी आप किनको मानते हैं, सरकार को या जो आंदोलन कर रहे हैं किसान हैं उनको? नहीं, सरकार का अगर दोष होता तो बात क्यों करते।
वो बात के लिए अपने दरवाजे क्यों खोलते, अपने दो दो मंत्री क्यों लगाते? और खुद अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी नजर बनाए हुए। दिल्ली बंधक बनी हुई है, दिल्ली में न दवाएं आ पा रही, न दूध आ पा रहा, न सब्जियां आ पा रही, न बच्चे पहुंच रहे हैं, न एम्बुलेंस पहुंच रही है, न नौकरी के लिए, एग्जाम के लिए, प्रवेश के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए रिश्तेदारी, शादी, सब रिंग सेरेमनी, सब काम होते हैं शहरों में। महानगर है, किसी को मार्केट करनी है, किसी को अस्पताल में भर्ती कराना है, किसी का इंटरव्यू है, किसी का कोर्ट है, किसी की तारीख है, किसी का कुछ है, सब कुछ फैला पड़ा है। हम सामाजिक प्राणी हैं और उसमें हाईजैक बना लिया गया, उसमें ऐसी बंदिश बना दी गई। हाईजैक कौन कर रहा है? किसानों ने किया हुआ है। तो अपनी मांग लेके खड़े हैं ना सर। तो सब किससे मांग हो रही है? अब रुक, मई के बाद करना चाहिए मांग, मई के बाद सारी मांग करनी चाहिए। तो वक्त देखकर थोड़ी सरकार से मांग नहीं है, वक्त बिल्कुल सही नहीं है। हरियाणा की चुनाव की राजनीति, जनरल इलेक्शन को वक्त क्या है, क्या बोला जाता है? कई उनके वीडियोस आए, किसान के, लोगड़वाल के हैं जो महेश सरदार जी, उनके क्या है कि मोदी जी की लोकप्रियता राम मंदिर से बहुत अधिक बढ़ गई है। उस लोकप्रियता को खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है, टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसी बातें आई हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा निकला है, ये रिजल्ट आया है। तो क्या लोकप्रियता खत्म करने के लिए हमारे दर्शक ये मान ले कि किसान आंदोलन के साथ जब आप पहली बार 2020-21 के दौरान आप जिनके साथ थे, आज आप उनके खिलाफ है और कह रहे हैं कि वक्त गलत है? नहीं, खिलाफ नहीं हूं, किसान के साथ कोई कभी खिलाफ नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार भी हमारी चुनी हुई है, हमारे लोकसभा राज्यसभा के लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इंपोर्ट नहीं हुए, हमारे लोग हैं। समय किससे, सरकार से मांग करनी है तो मई में, फरवरी चल रही है, मई के बाद अगली सरकार बन जाएगी, उनसे सरकार से मांग करो, आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो। नए प्रधानमंत्री अब की बनेंगे मोदी जी बनेंगे। हाँ, क्यों नहीं बनेंगे? अब मोदी जी को रोकने के लिए आंदोलन हो रहा तो साफ फेल हो जाएगा। मोदी जी को बनाने के लिए हो, साथ में आने के लिए हो, कंधे से कंधा मिलाने के लिए हो, तो आंदोलन जरूर सफल। आप इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? नहीं, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपने जब राम मंदिर का 22 तारीख को दिवाली मनाई ना, इस देश ने दूसरी दीपावली, एक साल में एक मनती थी दीपावली, लेकिन दूसरी दीपावली बनी ना, हर घर ने दीपक जलाए, हर घर ने लाइट लगाई, और इतने पटाखे दीपावली पे नहीं जलते जितने 22 जनवरी को पटाखे चले। क्यों? सबने क्यों घी के दिए जलाए? राम आए हैं, राम लला आए हैं, लोग जा रहे हैं, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से ट्रेनें चल रही हैं, बसें जा रही हैं। अयोध्या में इतने वर्षों के बाद, 500 वर्ष के बाद हमारा जो इतिहास था उसको संभाला गया, तो उसमें गलत क्या है? तो लोगों की भावना है, वो भी बोल रहे हैं, किसान नेता भी बोल रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता राम मंदिर की वजह से बहुत अधिक बढ़ गई है, उसको तोड़ना है, उसको खत्म करना है, समय हमारे पास बहुत कम है। मतलब आप कह रहे हैं ये राजनीतिक तौर पे हो रहा है? राजनीतिक है, राजनीति है, और उसको राजनीति में नहीं, इसीलिए हमारे बहुत किसान संगठन हैं, कोई किसान संगठन नहीं कह रहे हमें अभी, लेकिन किसान मजदूर मोर्चा कर रहा है, तब भी हम उनके साथ हैं, सरकार भी उनके साथ है, ये देश उनके साथ है, लेकिन देश की सरकार भी हमारी चुनी हुई है, दिल्ली भी हमारी है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी भी यहाँ, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑफिस, राजदूत, दूता, ये भी हमारे हैं। इनको आप बंधक नहीं बना सकते।